पढ़ते हैं जी। ये नोट्स जो है वो इसलिए बनाए हैं, आपको बताया है कि इससे जो है ना आपको ज़रा ईज़ हो जाती है अगर ऐसा सवाल आ जाता है तो। इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी, ये बड़ा अहम टॉपिक है, हो सकता है कि इसमें से कोई 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाए। तो ये एक आगे है एप्लीकेशन फंक्शन यूजेज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये चौथी लाइन पे देखें तो इसका आ सकता है कि भाई एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी या फंक्शन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी या यूजेज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इसमें से कोई एक पूछेंगे 5 नंबर के लिए। तो इसमें से आपने ये शार्ट लिखने में आपको समझा देता हूँ, शार्ट लिखना है। तो बायोटेक्नोलॉजी होती क्या, बेसिकली बायो मीन लाइफ है, ज़िंदगी, और टेक्नोलॉजी मीन बेहतरी या तरक्की या किसी चीज़ में नई चीज़ को ऐड कर देना या उससे नई चीज़ बना लेना, तो इसको टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो है बायोटेक्नोलॉजी इज़ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच लिविंग थिंग्स आर यूज्ड टू मेक न्यू प्रोडक्ट्स। ये एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लिविंग थिंग्स को, जिंदा अशिया को इस्तेमाल करके नई प्रोडक्ट बना लेते हैं, ठीक है। तो इसको बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं, ठीक है। बायो मीन जिंदा या ज़िंदगी, ठीक है ना। इट्स द यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और प्रोसेस टू मेक प्रोडक्ट्स यूजफुल फॉर मैनकाइंड। कहता है कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज़ है या एक प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म का पता है ना, जानदार कोई चीज़ मच्छर से लेकर बंदे तक, बंदे से लेकर हाथी तक, ये ऑर्गेनिज्म ही कहलाता है, ठीक है ना, जानदार कोई भी जानदार चीज़। तो कहते हैं जी ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म है या प्रोसेस है टू मेक प्रोडक्ट्स यूजफुल फॉर मैनकाइंड, मीन के इंसानियत के लिए कोई भी प्रोडक्ट बनाई जाए। अब है जी इसकी एप्लीकेशन फंक्शन यूजेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये तीनों में से आपसे फंक्शन पूछें तभी आपने यही लिखने हैं, आपसे एप्लीकेशन पूछें तभी आपने यही लिखने हैं, यूजेस पूछें तभी आपने यही लिखने हैं। बायोटेक्नोलॉजी हैज़ हेल्प्ड अस इन नंबर 1 डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन एंड एंटीबॉडीज़ फॉर रेबीज़, HIV, ETC। वैक्सीन आपने सुना भी होगा, बच्चों आपको लगी भी होंगी, आपने खाई मतलब पी भी होंगी, जैसे पोलियो की वैक्सीन है, ठीक है। वैक्सीन का मतलब ये होता है कि आपके अंदर कोई ऐसी चीज़ ऐड कर दी जाती है कि आपकी जो बॉडी है वो, मिसाल के तौर पर आपकी कोरोना वैक्सीन हुई थी, कोरोना वैक्सीन जब आपकी हुई थी तो आपको इंजेक्ट कर दी कोरोना की जरासीम, ऐसे जरासीम जो मरे हुए थे या मतलब मुर्दा हालत में थे, जो अंदर जाकर ज़्यादा आपको नुकसान उन्होंने नहीं दिया। किसी को बुखार हुए थे उन दिनों लेकिन ज़्यादा नुकसान नहीं दिया। ऐसे जरासीम इंजेक्ट कर दिए जाते हैं, उससे जो आपकी इम्यूनिटी है, जो आपकी क़ुव्वत मदाफ़ियत है, वो एकदम से डेवलप होती है। आपको मैंने पढ़ाया था जब हमने इम्यूनिटी पढ़ी थी फार्माकोलॉजी में, तो मैंने पढ़ाया था कि जैसे ही ये आपके अंदर कोई चीज़ नहीं जाती है, आपकी जो एंटीबॉडीज़ हैं, आपके जो एंटीजेंस हैं वो एंटीबॉडीज़ हैं आपकी प्रोड्यूस होती हैं। यानी आपकी जो फ़ौज है, मिसाल के तौर पर आपके बॉर्डर पे कोई चीज़ आ जाती है तो आपकी जो चुकन्ना फ़ौज है वो फ़ौरन उसकी तरफ देखते हैं, फ़ौरन मतलब कि उसको आगाह करते हैं कौन है, तो कैसा है, क्यों है, अगर अंदर आ रहा है तो उसको फिर फायर कर देते हैं, मार देते हैं। इस तरह आपकी जो आपकी क़ुव्वत मदाफ़ियत उसके ख़िलाफ़ पैदा हो जाती है। लेकिन पैदा हो गई, अब वो मरा हुआ था, उसने कोई इतना ज़्यादा नुकसान नहीं देना था, इसलिए आपको वो नुकसान नहीं दे रहा। लेकिन आपके पास फ़ौज तैयार होगी। मिसाल के तौर पर हमारे कुछ अर्सा पहले, आज से कोई 10-12 साल पहले स्कूलों पे हमले हुए थे, तो फिर पहले स्कूलों की या कॉलेज की कोई दीवारें भी बड़ी नहीं थी, कोई इतनी सिक्योरिटी भी नहीं थी। फिर स्कूलों में दीवार और कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज़ में बैरियर लगा दिए गए, दीवारें बड़ी कर दी गई, गार्ड्स आ गए, ठीक है ना। तो मतलब कहने का कि जब आपके अंदर कोई इस तरह की चीज़ इंजेक्ट करते हैं तो उससे वैक्सीन इंजेक्ट करते हैं तो उसके खिलाफ आपकी क़ुव्वत मदाफ़ियत पैदा हो जाती है। अब अगर सच्ची वाली कोई इस तरह की बीमारी आ जाती है, मिसाल कोरोना आ गई है, टेटनस आ गई है, या आपको पोलियो का कोई वायरस आ गया है, या मतलब कि आपको TB का कोई वायरस आ गया, बैक्टीरिया आ गया, तो आपके अंदर आपकी जो अपनी क़ुव्वत मदाफ़ियत है वो इतनी स्ट्रांग हुई होती है कि वो उसको फ़ौरन क्या करती है, पकड़ लेती है। इंगल्फ करना कहते हैं इसको आपकी माइक्रोबायोलॉजी की लैंग्वेज में, कि भाई वो उसको इंगल्फ कर लेते हैं, उन जरासीमों को पकड़ लेती है, ठीक हो गया, खा जाते हैं। तो ये वैक्सीन इसलिए लगाई जाती हैं। एंटीबॉडीज़ फॉर रेबीज़ और HIV, एंटीबॉडीज़ भी वही काम करती हैं। ये क्या करती हैं कि आपका ये जो HIV है या आपके रेबीज़ हैं या इस तरह की जितनी भी बीमारियाँ हैं, उसके खिलाफ आपके अंदर जो एंटीबॉडीज़ नहीं होते तो ये बाहर से इंजेक्ट कर दिए जाते हैं ताकि आपको बीमारी में आपकी हेल्प कर सके, ठीक है। HIV अब तो अल्हम्दुलिल्लाह कम हो गया, पहले बीच में बहुत ज़्यादा हो गया था और ये बड़ा ख़तरनाक किस्म का इन्फेक्शन है। इसके बाद दूसरे नंबर पे जीन थेरापी फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज़ लाइक हीमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस। अच्छा, हमारे अंदर जीन होते हैं, ठीक है ना, हमारे मतलब DNA और RNA हमारे, मिसाल के तौर पर बेटा बाप की शक्ल है, बेटी माँ की शक्ल है, ठीक है, ये हमारे अपने जीन्स होते हैं। तो उसके ऐसा होता है बाज़ हमारे अंदर, हमारे पास कोई बच्चा गुम हो जाता है
तो वो मिल जाता है, लेकिन आप कहते हो ये मेरा बच्चा है और मैं कहता हूँ नहीं मेरा बच्चा है, तो उसके लिए आपकी जीन थेरापी करते हैं, सॉरी आपको जीन चेक कर लिए जाते हैं, या आपके अंदर एक एंटीबॉडीज़ होते हैं GI जिससे ब्लड ग्रुप बनता है। ब्लड ग्रुप आपका उसमें कोई डिफेक्ट आ जाता है तो उसमें भी आपकी जीन थेरापी कर दी जाती है। अगर आपके ब्लड ग्रुप में डिफेक्ट आया और आपको हीमोफीलिया बीमारी होगी, हीमोफीलिया या थैलेसीमिया आपने सुना होगा बीमारियों का नाम, इसमें क्या होता है कि आपका अपना ब्लड नहीं बनता, तो उससे क्या होता है, उसमें ये होता है कि आपको बाहर से जो जीन थेरापी की जाती है ताकि आपका अपना ब्लड बनना शुरू हो जाए, लेकिन ये बहुत महंगे इलाज होते हैं, ये आपकी कंट्रीज़ में अभी अवेलेबल नहीं है। या सिस्टिक फाइब्रोसिस एक ऐसा मर्ज़ है, इसमें भी आपकी जीन थेरापी करने से आपको कुछ अरसा ज़िंदा रहने में मदद मिलती है। तीसरे नंबर पर इन डेवलपमेंट ऑफ मेडिसिन इज इंसुलिन, मेडिसिन बनाने में ख़ास करके इंसुलिन इज़ अ प्रोडक्ट यूजिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स नोन एज हिमोलिन एंड यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़। अच्छा, जिस तरह इंसुलिन बनाई गई है, ये भी एक बायोटेक्नोलॉजी का कमाल है कि इसने आपके अंदर इंसुलिन इंजेक्ट करने के लिए इंसुलिन बना दिया और उसका हीमोलिन नाम रख दिया, और जो मेडिकल स्टोर पे या डॉक्टर्स के पास काम करते हैं उनको पता होगा कि हीमोलिन के नाम से कोई इंसुलिन मिलती है। तो उस आपको पता है डायबिटीज़ एक बहुत बड़ी बीमारी है, तो उसमें आपको जैसे मैंने बताया था कि आपके बीटा सेल्स काम करना छोड़ जाते हैं इसके पैंक्रियाज के, तो उससे क्या होता है कि आपके अंदर एक अकेली डायबिटीज़ नहीं होती, फिर ये 2-4 बीमारियों को और भी इकट्ठा कर लेते हैं, तो डायबिटीज़ को कंट्रोल करना लाजमी होता है। तो इंसुलिन आपका अपना बीटा सेल नहीं बना रहे होते, आपका अपना पैंक्रियाज नहीं बना रहा होता, तो हम क्या करते हैं, हम बाहर से इंजेक्ट करते हैं। बाहर से इंजेक्ट करने से क्या होता है हमें कि इंसुलिन हमारे ब्लड में चली जाती है और शुगर के लेवल को नीचे ले आती है। इन डेवलपमेंट ऑफ अच्छा जी, इन जीन थेरापी चौथे नंबर पे, इन जीन रिप्लेसमेंट थेरापी इन विच अ फॉल्टी जीन इज रिमूव्ड और रिप्लेस्ड विद इट्स हेल्दी कॉपी टू रेस्टोर नॉर्मल फंक्शन ऑफ दैट जीन एंड प्रिवेंट्स डिजीजेस। अभी जो मैंने बताया कि अगर आपके जीन में कोई खराबी आ गई है तो आपको बाहर से जीन थेरापी करने से क्या होता है, उसकी सेम जो है वो क्या कहते हैं, रिप्लेस विद इट्स हेल्दी कॉपी टू रेस्टोर, यानी उसकी हेल्दी कॉपी आप उसको इंजेक्ट कर देते हैं तो वो आपकी जो बीमारी से आपको बचा देता है और आपकी सेहत को क्या करता है, रेस्टोर कर लेता है। ठीक हो गया। पाँचवें नंबर पे है दिस टेक्नोलॉजी हेल्प्स टू एलिमिनेट पोलोटेंट्स फ्राम इन्वायरमेंट, यानी जैसे पोल्यूशन हम जिसको कहते हैं, उसमें जो पोलोटेंट्स जो पोल्यूशन के जिम्मेदार होते हैं उनको क्या करता है, ये एलिमिनेट करता है, ख़त्म कर देता है। जिस तरह हमने मसनूई बारिश सुनी हुई है, ठीक है ना, अब जैसे स्मोक आया, सुना जा रहा है कि लाहौर में मसनूई बारिश की जाएगी ताकि स्मोक के जो इफ़ेक्ट्स हैं वो कम किए जाएँ, तो इसी तरह ये भी बायोटेक्नोलॉजी है, उससे क्या करता है जी, पोल्यूटेंट्स को इन्वायरमेंट से कम करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। ये क्या है जी, यूजेज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इट हेल्प्स इन, छठे नंबर पे देखें, इट हेल्प्स इन क्लोनिंग, क्लोन्स आर ऑर्गेनिज्म दैट आर एग्जैक्ट कॉपी, जेनेटिक कॉपी। अच्छा, क्लोनिंग मतलब होता है कि आपने इंसान जैसा इंसान बना दिया, गधे जैसा गधा बना दिया, या कोई भी चिड़ी जैसी चिड़ी बना दी, कौवे जैसा कौवा बना दिया। ये हमारे ना तो मज़हब में हमारे में इजाज़त है और ना ही हम इस काम को करते हैं, ठीक है, लेकिन ये आपके यूरोप में किया जा रहा है। अभी आपने रिसेंटली सुना होगा कि ये जो ट्विटर यानी एक्स के जो चीफ हैं, एलोन मस्क है या जो भी उसका नाम है, उसने कोई औरत बनाई है, ठीक है, वो बिल्कुल औरत की औरत है, लेकिन वो लॉक होती है, आप उसको मतलब उसको कोड लगाएंगे, वो आपको चाय उठा के दे देगी, वो सारा कुछ करेगी, लेकिन जब आप उसको लॉक करके रख देंगे फिर वो एक ही जगह बैठी रहेगी जैसे शुएब साहब बैठे हैं, ठीक है, रात को जागते हैं, दिन में पढ़ते नहीं हैं। तो ये क्लोनिंग, इसको क्लोनिंग कहा जाता है। ये क्लोन ऑर्गेनिज्म एग्जैक्ट कॉपी बनाई जाती है। मिसाल के तौर पर मैं उसको एलोन को कहता हूँ कि यार मुझे मेरी बीवी फौत हो गया, खुदा ना खास्ता, तो मेरी बीवी की जैसी औरत मुझे चाहिए, तो वो फिर उसके जैसे एग्जैक्ट बना के दे देता है, ठीक हो गया। लेकिन ये हमारे मज़हब में जायज़ नहीं है, ना ही हम मुसलमान इस पर करते हैं, लेकिन यूरोप में, अमेरिका में ये काम किया जा रहा है, ठीक है। सातवें नंबर पर है जेनेटिक टेस्टिंग इज़ अनदर फंक्शन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। हाँ जी, अभी मैंने जिक्र किया था कि किसी का बच्चा गुम हो जाता है तो उसको आप जेनेटिक टेस्टिंग से कर लेते हैं। किसी का बड़े हाई लेवल के कत्ल होते हैं, वो जी हमने ढूंढना है, उससे क्या होता है, वो आपके मिसाल के तौर पर बॉडी के लगे हुए हाथों को, या उस पर कोई बाल गिरा हो आपका, या किसी तरीके से वो कातिल को पकड़ लेते हैं, ये सारी चीज़ें टेस्ट करने से, ठीक है, इसको जेनेटिक टेस्टिंग कहते हैं। इसके अलावा जो है, इसके अलावा हमारे यहाँ एक टेक्नोलॉजी आई हुई है जिसको लैब में यूज़ किया जाता है, मतलब कि अगर आपने किसी औरत से ज़्यादती की है तो उससे आपको वो स्पेसिफिक बंदा उसको पकड़ लेते हैं इसकी टेस्टिंग की वजह से। 8वें नंबर पे, इट आल्सो हेल्प्स इन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट
एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट में भी ये बायोटेक्नोलॉजी बहुत काम करती है। आपने यहाँ पर सुना होगा आजकल हो रहा है, लेकिन एक औरत है जो उसने कोई आज से 20 साल पहले या 25 साल पहले राजस्थान की औरत है, उसने क्या किया, उसके जब शादी होकर रही ना तो उसके पास एक, उसके हस्बैंड के पास जो है एक किनाल थी या उसकी अपनी एक किनाल ज़मीन थी। अब उन्होंने कहा जी हमारे बच्चे भी हो गए, हमने इसको गुजारा कैसे करना है, तो उसका क्या करते उन्होंने किया कि उसी एक किनाल में ना पहले एक हौज़ बनाया, हौज़ के अंदर वो अपने जो जानवर हैं उनकी गोबर डालते रहे, उसमें पानी डालते रहे, तो उसके अंदर उन्होंने अनार के पौधे लगा दिए पहले, चाहे 4 लगाए, चाहे 5 लगाए, चाहे 10 लगाए। फिर उस गोबर के पानी को निकाल कर उन पौधों को देते थे। उससे इतनी अच्छी ग्रोथ हुई अनार की कि कहा जा रहा है, मतलब कि जो खबर में पढ़ा गया था कि 2.5 से 3 किलो का 4 किलो का एक अनार होता था। अच्छा, वो फिर क्या करता था, उसका हस्बैंड वो जाता था दिल्ली में या जो भी करीबी शहर था, वहाँ जाकर बड़े लोगों के घर में वो देता था, और उसमें मिठास भी ज़्यादा थी और हर चीज़ उसमें ज़्यादा अच्छी थी रदर देन अदर अनार जो आपके बाज़ार में बिक रहे होते थे। तो वो फिर हर साल उनको जाकर मतलब महंगे रेट पे देता, मिसाल के तौर पर 100 रुपये किलो मिलते हैं तो वो 500 रुपये किलो या 400 रुपये किलो लगा कर देता था, लोग लेते थे उससे, ठीक है। तो बाद में उसने मौसमी और फिर बाकी चीज़ें भी उससे उगाई। तो क्या किया उसने, उसके दिमाग में आया, उसने गोबर में पानी डाला, उसको कुछ अर्सा खड़ा किया, खड़ा करने से इसी तरह आपके आज के जो यूरोप की कंट्रीज़ हैं वहाँ पर ज़मीनें कम हैं, जैसे आपका अपना बरतानिया है, वहाँ ज़मीनें कम है, रिहायशी ज़्यादा है, तो कम ज़मीनों में ज़्यादा चीज़ें उगा लेते हैं। या जैसे अपना वहाँ पर एक सेब से अगर हमारे यहाँ एक सेब से 100 सेब या 1000 सेब आते हैं तो वहाँ डबल या ट्रिपल उगा दिए जाते हैं। तो इसको कहते हैं कि एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट में बायोटेक्नोलॉजी का यूजेस। दिस 9वें नंबर पे, दिस टेक्नोलॉजी हेल्प्स टू इन हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी हु आर डेफिशिएंट इन पर्टिकुलर हार्मोन, दस हेल्प्स इन द ट्रीटमेंट ऑफ एंडोक्राइन डिजीजेस। अच्छा, आप बेटा आपने कॉलेज होता है हॉस्पिटल में देखा है इंजेक्शन एक लग रहा होता है, कौन सा इंजेक्शन है पता, ग्रेविपिनान। तो जब आपके प्रेगनेंसी में आपके हार्मोन की डेफिशिएंसी हो रही होती है तो आप क्या करते हैं, आप बाहर से इंजेक्ट कर रहे होते हैं। तो ये हार्मोन थेरेपी भी ये बायोटेक्नोलॉजी की इजाद है। और इसमें इसके अलावा मेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, इसी तरह फीमेल में। और आजकल जो बड़े कंट्रीज़ हैं, डेवलप कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर जिनका कद छोटा होता है या कोई ऑर्गन छोटे होते हैं तो उससे क्या करते हैं, वो उसकी इस बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए उसको ग्रोथ हार्मोन वगैरह के इंजेक्शन भी लगाते हैं। हमारे यहाँ भी ये नहीं मिल रहे, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि वो उसके कद बढ़ जाते हैं। और एंडोक्राइन की जितनी डिजीज़ेज हैं, कोई भी मतलब ये तो 3-4 हार्मोन का मैंने नाम लिया, हमने हार्मोन बहुत सारे पढ़े थे, अभी हमने उनका चौथा हिस्सा पढ़ा था, और भी बहुत ज़्यादा सारे हार्मोन हमारी बॉडी में होते हैं। तो उससे क्या होता है, उन हार्मोन्स की डेफिशिएंसी से कोई अगर डिजीज़ हो गई है तो उसको भी आप बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए ओवरकम कर रहे हैं। अब है जी 10वें नंबर पर, इट इज़ यूज्ड इन टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी, प्लांट सेल्स आर आर्टिफिशियली ग्रोन इन अ टेस्ट ट्यूब बाय यूजिंग ग्रोथ फैक्टर एंड प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स, thus it helps in elimination of pathogen which improves our crops। अच्छा, ये एक तो मैंने आपको बताया ना कि भाई आप उससे ज़्यादा बढ़ोतरी ले लेते हैं, एग्रीकल्चर में एक चीज़ ज़्यादा फ़ायदा देने लग जाती है। इसी तरह आपने सुना होगा हाइब्रिड मिर्च या हाइब्रिड फलानी या हाइब्रिड, ऐसा सुना है ना। तो ये भी बायोटेक्नोलॉजी है कि आपके अगर एक पौधे पे 10 मिर्चें लगती थी तो उन्होंने 100 लगवा दी, ठीक है। तो उसके अलावा जो है वो कहता है जी प्लांट का टिश्यू यूज़ करके, आपने कभी देखा है कि एक आम का पौधा या बेर का पौधा उसको पैवंदकारी की जाती है ताकि वो अगर बेर का पौधा समी है तो वो उससे जो बेर उगेंगे वो उस्मान होंगे, ठीक है ना। तो इस तरह की पैवंदकारी की जाती है, ये भी इसी में आता है। उसके अलावा वो कहता है जी जैसे खादें वगैरह आप दे देते हैं, खादें देने से आपकी जो कमज़ोर जो फसल होती है वो ताकतवर हो जाती है, और उसमें जो उसकी अगर क्या कहेंगे हम क्वांटिटी, अगर हमारे पास एक गंदम का है उसमें से 10 बोरे आने थे तो 20 बोरे हो जाते हैं। ये भी आपकी बायोटेक्नोलॉजी है। अब है एरियाज़ ऑफ इंटरेस्ट इन बायोटेक्नोलॉजी, कि हम कौन कौन से एरियाज़ में बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी डिवाइडेड इनटू 8 एरियाज़, ठीक है। 8 एरियाज़ में क्या है ये डिवाइडेड है। पहले नंबर पर रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, यानी रिकम्बिनेंट मीन के दो चीज़ों का एक बना लेना या नया जानदार बना लेना, दो जानदारों को मिला के नया जानदार बना लेना, इसको रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहते हैं। दूसरा है हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी, यानी हाइब्रिड का मीन मतलब होता है बेहतर, पहले से बेहतर, जैसे हमने अभी मिर्ची का जिक्र किया। तो ये मतलब कि अगर पहले आपके 100 सेब उग रहे थे तो उसको 1000 सेबों पर या 200 सेबों 300 सेबों पर ले जाते हैं, तो इसको हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी कहते हैं। इस तरह तीसरा नंबर है एंजाइम एंड
बायो कैटालिस्ट टेक्नोलॉजी, यानी नए हमने जब एंजाइम का चैप्टर पढ़ा था हमने कैटालिस्ट पढ़े थे कि लैब में बनते हैं, वो इसी बायो टेक्नोलॉजी की हेल्प से बनते हैं। और आपके मतलब कि जिस्म में अगर कोई एंजाइम कम है तो उसकी जगह पे वो कैटालिस्ट बनाकर उसको इस्तेमाल किया जाता है। प्लांट सेल कल्चर, इसका कल्चर का मतलब ये होता है कि किसी बर्तन में आपने ना नया प्लांट उगा लिया, ठीक है, वो अपनी टेक्नोलॉजी के ज़रिए। इसी तरह एनिमल भी नए एनिमल बनते हैं। आपने सुना होगा कि लैब्स के ज़रिए जिनकी औलाद नहीं होती उनके लैब्स के ज़रिए पहले बाहर ग्रोथ कराई जाती है, फिर उसको माँ की यूट्रस में डाल दिया जाता है। आपने अगर सुना है तो ठीक है, टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है उसको, तो ये आपने सुना है तो ठीक है, नहीं तो मैं आज बता रहा हूँ। तो ये एनिमल भी आप किसी बाहर बर्तन में उसकी ग्रोथ करवा सकते हैं। इसी तरह फर्मेंटेशन है, ये बट माइक्रोबायोलॉजी में आप पढ़ेंगे या पढ़ चुके होंगे। ये अल्कोहल के ज़रिए से जो फर्मेंटेशन की जाती है, बनाई जाती हैं चीज़ें। वेस्ट ट्रीटमेंट, कूड़ा क्रिकेट जो आपका होता है उससे बिजली बनाई जा रही है, आपने सुना होगा। उर्दन इसमें उर्दन एक मुल्क है, वो पहले नंबर पर है, कूड़ा क्रिकेट से वो बिजली बनाता है, वो ना पेट्रोल से बनाता है ना किसी और हवा से बनाता है, ठीक है। तो उसके बाद प्रोसेस इंजीनियरिंग या जेनेटिक इंजीनियरिंग जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, इससे प्रोसेस इंजीनियरिंग भी इसमें की जाती है। ठीक हो गया जी, आज तक इतना काफ़ी है आज के लेक्चर में। इंट्रोडक्शन भी हो गया, यूजर्स भी हो गए, ठीक है। तो फंक्शन